नमस्कार मित्रों, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में न्यूज़ पावर की टीम धवनापुर के पार्ट थर्ड का विज़िट किया। पार्ट थर्ड में हम आपको गांव की वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिससे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन व्यवस्था को, प्रशासन के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी में बैठ करके जो फैसले करते हैं, जो सोचते हैं, उसकी ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई है वो भ्रष्टाचार के पर्दे के नीचे दबी हुई होती है। भ्रष्टाचार ही वो पर्दा है जो ये सच को दबाता है। वो सच क्या है? सच ये है कि देखिए, ये रोड जो पास हुई है, जो आपको दिख रही है, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर PW डिपार्टमेंट के वो कर्मचारी थे जो यहाँ पर विजिट करने आए थे। उनकी शायद कोई टीम यहाँ पर फाइनल करने के लिए, इस पर फाइनल पिच डालने के लिए आने वाली है मटेरियल। उनका कहना है कि ये 2 मीटर चौड़ी बाएं तरफ जो देख रहे हैं, जो खेत देख रहे हैं, उसकी तरफ 2 मीटर और चौड़ी थी, लेकिन उसे काट काट के 2 मीटर कम कर दिया गया। अब सिर्फ रोड का पोर्शन बचा है, यानी जो पगडंडी का पोर्शन था वो पोर्शन जो है ये शायद ब्राह्मण लोगों का खेत है। इधर यादव और प्रजापति लोग हैं, यानी कुम्हार लोगों की ज़मीन है। तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिनके पास धन बल है, जिनके पास बाहुबल है, उनके लिए 2 मीटर की ज़मीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो कीमती है, वो ज़रूरी भी उनके लिए। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास खेत नहीं है, सिर्फ रहने का घर है, उस गरीब आदमी में वो 2 मीटर की ज़मीन PW डिपार्टमेंट उनका घर गिराए, उनके पेड़ काटे, उनके ज़मीनों पर कब्जा करे ज़बरदस्ती। लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनें सब बची रहनी चाहिए। ये अन्याय की एक संकुचित सोच को बदलने की जिम्मेदारी किस पर? ये क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के एसी रूम में बैठ करके ये संकुचित समाज की संकुचित मानसिकता को दूर किया जा सकता है? क्या प्रशासनिक कोड़ों से ही, ये प्रशासनिक कोड़ों के दर्द से या उनके फैसलों से या भ्रष्टाचार के पर्दे के नीचे दबा करके, नैतिकता को बेच करके और उनको अपनी बेबसी, बेचारी, लाचारी मुसीबतों के जंगल में छोड़ करके और लाखों लाख करोड़ों रुपए की मिलने वाली सैलरियाँ लेकर के अपने जीवन को समृद्ध बनाने वाले प्रशासनिक तंत्र के प्रशासनाधिकारी जो अपने सुख चैन की बातें करते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में सुविधाएं दिलवाते हैं, क्या ये गरीबों के बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? या बच्चों पर इन्हीं गरीबों के बच्चे कभी IAS, DM, SP, SSP नहीं बन सकते? बन सकते हैं। लेकिन इनको किस लिए छोड़ दिया गया है कि 2 मीटर की ज़मीन इधर, 2 मीटर की इधर की ज़मीन उधर, आपस में ज़िंदगी भर लड़ते रहें, मुसीबतों का संघर्ष करते रहें, फैसले नहीं होंगे, भ्रष्टाचार के आतंक में डूब करके मौत के नज़दीक पहुंच जाएंगे और जीवन इसी तरह से चलता जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी मान और अपमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यह दर्द कौन तय करेगा? कैसे न्याय होगा? इसी फैसले की सच्चाई आपको दिखाने के लिए धनकपुर के पार्ट थर्ड में आपको फिर एक बार रूबरू कराते हैं उस सच से जो सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत की कहानी है। आजमगढ़ के न्यूज़पेपर को आप उठा लीजिए, आए दिन एक पटीदार यानी एक ही परिवार के 2 सदस्य जमीन के लिए, नाली के लिए, रास्ते के लिए, चक्रोट के लिए या चक्रोट को काट लेने के लिए या 2 खेतों के बीच में बनी हुई मेड़ को काट लेने के लिए आए दिन एक दूसरे का सर फोड़ते हैं। 10-5 लोग, उसमें से 1-2 लोग मर भी जाते हैं और उसके बाद 2-4 लोग आजीवन कारावास में जाएंगे हत्या के आरोप में। लेकिन ये सब इंसिडेंटल एक्सीडेंट होता है। एक छोटी सी घटना में वो दुर्घटना में बदलती है। प्रशासक जानता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से मौत हो जाने तक चुप रहता है, मौन रहता है और फिर मौत की पड़ताल करता है, फिर विवेचना बनाता है, पैसा दोनों तरफ से लेता है और कमाता है। ये लड़ते भी है, सर भी फोड़वाते हैं, मौतें भी झेलते हैं, कारावास भी झेलते हैं
और साथ में ब्राइबरी की कीमत भी चुकाते हैं। ये कैसे समाज का निर्माण हम कर रहे हैं? मैं प्रशासन अधिकारियों से ये विनम्र प्रार्थना कर चाहूँगा कि ये हैवानियत की पराकाष्ठा चल रही। साहब, थोड़ा तो बदल जाओ, थोड़ा तो भारत पर दया कर दो। ये भारत पूछता है, ये भारत की आत्मा की आवाज़ है, सच्चे भारत की आवाज़ है। न्याय करो, न्याय को गांव के दहलीज पर पहुंचाओ, तब न्याय का स्वराज वास्तविक परिणाम तक पहुंचेगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आपका स्वागत है सच की पड़ताल में। साहब, इन चेहरों को ठीक से देखो, इनके चेहरे पर छाई हुई मायूसियत और उनकी मासूमियत, उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। यही इनकी ज़िंदगी की मौत तक जाएगा। क्या चाहते हो? कुछ तो सुख दे दो। जन मोदी वाला पैसा आया लैट्रिनिया बनवाओ के। अरे सबकर जन मोदी वाला पैसा आया लैट्रिन बनवाओ, कितना का आया है? बस वह बात तो होती है, लेकिन इनका लड़का बता रहा है तो 11,000 मिला। हाँ, जैसे बात 2 किस्त में 6,000 आई है। हाँ। 1,000 रुपये प्रधान ले ली। हाँ, तो 1,000 नहीं है ना, तो वो और खर्चे भी जैसे पेट्रोल से आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, मतलब 1,000-1,500। देखो, वही तो मैं बता रहा हूँ। प्रधान के कुछ व्यक्तिगत खर्चे भी तो होते हैं। गाड़ी चला के आ रहे हैं, गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं। वही बात मैं आपसे सच बता रहा हूँ। मैं उसको भ्रष्टाचार नहीं मानता है। 1,000 रुपये 500 रुपये लेते हैं तो जरूरी है, क्योंकि वो फिर अपने पॉकेट से खर्चा करके आपके थोड़ी आप लड़ाई लड़ने जाएंगे आजमगढ़। लेकिन जो सच्चाई में बता रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है ना हो मोर पर तो या काले 100 रुपया के रहियो का वो का मांगोगा। हाँ। रहरियो का वो का। तो का भेल? तो अब अमीर तो हो दे, अब खर्च करा। सब मोदी जी का है ना कि सब अमीर हो गए हैं। का सच्चाई है? सच्चाई कुछ है? सही है, कहल जाता मोदी जी तो बहुत का है ना, सब अमीर हो गए। और ये लिए जो है वो 100 रुपया का पेट्रोल भी खर्च कर सकता है, डीजल भी खरीद सकता है, और जो है 200 रुपये का सरसों तेल भी खरीद 250 कर सकता। और उसके बाद जो दाल है वो भी 100 रुपया 150 रुपया हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो पैसा बहुत दे ले सबके, 10 किलो अनाज दे दिला 5 किलो। तो ये वो उनको गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? 5 किलो पाइला। 5 किलो से कितना कई दिन चलेगा? अब ना गनीला ये सरकार बैठक कि कुल चीज का सुविधा कर दे। हाँ, तो समझा सबसे बढ़िया रेट कम कर दे। सबसे पहली बात, महंगाई कम करना चाहिए, और जो है शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। बच्चों के पढ़ने की गारंटी होनी चाहिए, है ना। मेडिकल सुविधा होनी चाहिए गांव में। यहाँ के कहाँ पे मेडिकल सुविधा है आपकी? कुछ ना है गांव में। कोई सुविधा है मेडिकल की? कुछ नहीं है। फिर और उसके बाद भी आप लोग मोदी चिल्लाए रहते हैं। मोदी को क्यों चिल्लाते हैं आप लोग? और लोग आप कह रहे थे सारे कुहार जो हैं मोदी जी का वोटर है, कोर वोटर है। ठीक है, आपने वोट मान करके दिया कि मोदी जी अच्छा करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ाया क्या है? अच्छा है? नहीं, महंगाई बढ़ा देना। महंगाई बढ़ाना कि ना बढ़ाना? तो मुलायम ठीक रहना। मुलायम तो फिर मुलायम कोटवा काहे नहीं? तो उनका लड़का कहता है कि हम सिर्फ 31 मार्च तक ना देवे सब कुछ, लेकिन हम तो पूरा 5 साल देंगे। जो भी फ्री देंगे 5 साल देंगे। 5 किलो नहीं देंगे, पूरे 10 किलो देंगे। और उसमें सब कुछ भी रहेगा, मसाला भी रहेगा, वो भी रहेगा। लेकिन आप उनको वोट नहीं दोगे। रोड बढ़िया किसने बनवाया है? पूरे आजमगढ़ को किसने चमकाया? अखिलेश ने चमकाया ना। ये सच्चाई है ना। 4.5 साल में कोई आजमगढ़ का विकास किया इन्होंने? आपको जो इन्होंने वादे किए थे शौचालय का, इससे बढ़िया शौचालय, इससे बढ़िया पैसा अखिलेश जी के रिजिम में भी मिला था, लेकिन उसकी एहसान लोग भूल गए। तो ये तो बेवफाई है ना। अखिलेश के राज में शौचालय ना आ रहा, नहीं शौचालय था, कुछ लोग बेईमानी कर गए, प्रधान लोग, वो लोग। अब मोदी के राज में खुल्लम खुल्ला थोड़ा सा आ गया, दिखाई दे रहा है। सरकार ने प्रचार किया, लोगों को समझाया। अखिलेश जी की ये बात समझनी पड़ेगी, समाजवादियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो करते हैं, जब तक गांव के लोगों को बताएंगे नहीं मीडिया के माध्यम से, चाहे या एडवर्टीजमेंट के माध्यम, जैसा ये माता जी कहते हैं कि ये चीज अखिलेश जी ने दिया होगा तो हमारे तक पहुंचा नहीं, या हमको बताया नहीं गया, या तो प्रधान गड़बड़ करते हैं, या आपकी सोशल मीडिया का मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो ये समाजवादियों को जो भी काम करते हैं वो अपनी बात जमीन तक पहुंचाना होगा, तभी वोट मिलेगा। और वोट तो सब लोग देना चाहते हैं जो उनका विकास करे।
वोट तो उसको भी देना चाहते हैं जो इस चक्रोट की सुरक्षा करे। अब इस माता का यही का, आपका क्या प्रॉब्लम है चक्रोट पे? कि ये खेत पंडित जी लोगों का है और पंडित जी लोग अपना खेत बढ़ाते जा रहे हैं, चक्रोट कम करते जा रहे हैं। और इसके पीछे आप लोगों को कुम्हारों की जमीन है, कुम्हारों का घर है, तो वो चक्रोट इधर की तरफ बढ़ रहा है और ताकि आपकी जमीनें कम हो जाएं। निश्चित रूप से कल ये चक्रोट कटते कटते छोटा हो जाएगा, गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था परेशानी होगी। और जो अभी बरसात हो जाए तो इस पर तो इतना कचरा हो जाता होगा, तो इस पर प्रधान ने क्या कहा, इस पर रोलिंग क्यों नहीं करवाया ईंटे की? ये चक्रोट ही नहीं है। इसलिए कि तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। अच्छा, नहीं प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान नहीं करे ना, वो जबरे का। अच्छा, जबरे का। जबरे का है। अच्छा, सब दे रहा। अच्छा, क्या करते हैं लोग? अरे लोग रहे सिधारी पर भाई 4-5 6 तल्ला मकान है। हाँ, घरे मकान है 4-5 से सरकारी हमारे। क्या नाम है इनका? पंकज। पंकज। हाँ। और आगवा का है? अरे कुछ आगवा टाइटल वाइटल वही मौर्य की तरह से? पंकज मौर्य ना नाम है? नहीं, पंडित। अच्छा, पंडित जी हमें? दर्द पांडे जी हमें कहाँ हैं? हाँ पंडित। अच्छा, अब अच्छा प्रधान जी का दर्द याद है? प्रधान जी का नाम का? अजय। अजय प्रधान, अजय तिवारी हमें का? नहीं, प्रधान हमारी का भाई। अच्छा, वो उन्हीं का है? अच्छा, उनके भाई हैं। अखिलेश बेचारू तो बहुत बियाहे गवने मुअले आ जाना तो। अरे भाई, पेंशन उन्होंने ही शुरू किया। पहले 100-200 रुपए पेंशन मिलती थी, उसे 1000 रुपए की पेंशन उन्होंने किया। विधवा पेंशन। बेचारू बहुत। लेकिन जो है ये देखिए, ये है पूरा कुम्हारों की बस्ती। इसमें 2 घर ये यादव हैं, एक ही परिवार के जो है। अब डिवीजन के बाद 2 घर हो गए हैं। कहो माता जी? 4 घर डिवीजन के बाद। यही होता है ना, गांव बढ़ता जाता है, परिवार बढ़ती जाती है। ये देखिए, भैंस अपनी पगड़ी ले रही है। ये गांव की खूबसूरती है। ये अपना घर कब्जा करने के लिए रोड अंदर न चला जाए तो यहाँ पर गाय भैंस बांध दिए हैं, यहाँ पेड़ लगा दिए हैं ताकि और अंदर कोई कब्जा न कर ले। और उधर देखिए, वहाँ पर भी गाय बांध दी गई ताकि उधर वाला इधर न कब्जा कर ले। ये है गांव की लड़ाई। अब इसमें 1 इंच भी कोई इधर से उधर गया तो सर फूटना पक्का तय है। और चाहे वो भले ही भाई हो, चाचा हो, काका हो। है, ये देखो गांव का संरक्षक आ रहा है, इसके कंधे पे कुछ हुआ है, भागे जा रहा है। इसका नाम भी गांव वालों ने कुछ रख रखा होगा। यही है सब गांव की संस्कृति और संस्कार। आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी के पास पैसे होता है, किसी के पास ताकत और सत्ता होती है, तो वो सपोर्टर होने के बजाय गांव के गरीब लोगों का शोषक बन जाता है। ये शोषक और शोषण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी और प्रशासन उसमें अपनी कितनी भूमिका निभाएगा, जिससे कि आम आदमी को स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ अपने अधिकार को रखने की गारंटी मिल सके और सुनिश्चित हो सके कि वो अपनी बात भी कहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। यहाँ तो अपनी बात कहने का मतलब अपने आप को असुरक्षित कहना। और जैसे ही अधिकार की मांग किया वैसे ही उसका जीवन असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि दबंगों की जिंदगी कभी भी अपने रौनक में आएगी तो उनकी परेशानियां, उनके घर से निकलना बाहर और उनकी जिंदगी के लिए भी खतरे हो सकते हैं। इस खतरे से बचाने के लिए पारिवारिक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रशासन के हाथ में होती है। यह हाथ की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने का जमीन पर उतारने की प्रक्रिया बहुत ही कमजोर और लचर है, और इस लचर परिस्थितियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। और सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी है। समाज प्रशासन को सपोर्ट करे ताकि सब प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सके। न्यूज़ पावर बस इसी एक कोशिश की पहल में कि दोनों ताकतवर और कमज़ोर दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे के सपोर्टर और ताकत बने और समाज में समरसता और प्यार स्थापित हो, जाति और धर्म का विद्वेष कम हो, लोगों में प्यार आए, सम्मान आए और सपोर्ट के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की कमजोरी और मजबूरी की बेबसी को मिसयूज न करें, एक दूसरे के सपोर्टर बने। इसी के साथ न्यूज़ पावर अपनी बात को यहीं रोकता है। अगले पड़ाव के लिए जय भारत, जय गीता, जय संविधान।